कांग्रेस का काम है कि ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनका ना कोई सिर ना पैर। पहले इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, गरीबों का हक छीन लेगी। आई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आई और संविधान बदला। तो ये आप उसका मास्टरमाइंड है कांग्रेस का कि भी कोई ना कोई ऐसा मिथ सेट करना जिससे लोग बाग कंफ्यूज हो। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में देख लो ना कि भी एक एक आदमी कई में रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3, 4-4 वोटें हैं। कोई भादागढ़ में वोट बनवा रहे हैं तो कोई गांव में वोट बनवा रहे हैं, उसकी रोहतक में भी वोट। ये आप समझो, ये फिर ये अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी करने के आरोप क्या लगाए? भाजपा के नेता और मंत्री सफाई देने में जुट गए हैं और ऐसे उदाहरण और खुलासे कर रहे हैं जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। जी हां, बीते दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 1 लाख से ज्यादा वोट चोरी करने के आरोप लगाए और अपनी तरफ से सार्वजनिक तौर पर इसके सबूत भी दिखाए, जिस पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने बड़ा खुलासा कर दिया और मीडिया के कैमरे पर दावा करते हुए कहा कि रोहतक में एक आदमी के 3-3, 4-4 वोट हैं। तो क्या वो वोट चोरी हो गई? मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का काम नैरेटिव सेट करना होता है जिसका ना सिर होता है ना पैर। देखिए, आप एक अपने आप बताओ, एक शोर मचा रहे हैं। कांग्रेस का काम है कि ऐसे नैरेटिव सेट करना जिनका ना कोई सिर ना पैर। पहले इन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन में क्या किया कि भारतीय जनता पार्टी आएगी, एनडीए की सरकार आएगी, संविधान बदल देगी, संविधान बदल देगी, गरीबों का हक छीन लेगी। आई भारतीय जनता पार्टी, एनडीए की सरकार आई और संविधान बदला। आप बताओ को बदला, लेकिन सेट कर दिया, सेट कर दिया। तो ये आप उसका मास्टरमाइंड है कांग्रेस का कि भी कोई ना कोई ऐसा मिथ सेट करना जिससे लोग बाग कंफ्यूज हो। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर रहा है। आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में देख लो ना कि भी एक एक आदमी कई में रोहतक हल्के में आप देख लो, रोहतक हल्के में भी ये करवा लो आप सारा वोटिंग का रेक्टिफाई करके। कितने लोग ऐसे मिलेंगे जिनकी 3-3, 4-4 वोटें हैं। कोई भादागढ़ में वोट बनवा रहे हैं तो कोई गांव में वोट बनवा रहे हैं, उसकी रोहतक में भी वोट। ये आप समझो, ये फिर ये अगर आप इसको रेक्टिफाई करो तो क्या ये वोट चोरी होगी? अरे भाई, जो एक आदमी की 3-3, 4-4 वोट है, एक वोटर की कौन सी कितनी वोट? पूरे देश के अंदर एक आदमी की, एक नागरिक की 1 वोट होनी चाहिए। गलत है? तो वही तो चीज हो रही है कि एक नागरिक की 1 वोट हो। अगर उसकी 2 वोट हैं, 2 जगह वोट हैं, एक जगह कट गई तो वोट चोरी है। यही तो बात है। और बताओ कौन सी वोट चोरी कर रही है भाई? इलेक्शन कमीशन कौन सी वोट चोरी कर रहा है? जिसकी नागरिक की पूरे देश में 1 वोट होनी चाहिए, अगर उसकी 2 हैं, किसी की 3 हैं, किसी की 4 भी है, और उसको 1 अगर वोट रह जाती है तो वोट चोरी नहीं, फेयरनेस है। ये इलेक्शन साफ सुथरा इलेक्शन हो, उसकी फेयरनेस। मंत्री अरविंद शर्मा के इस दावे के बाद हरियाणा में भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के दावे पर सवाल उठने लगे हैं। हालांकि हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे भी चौंकाने वाले आए थे, क्योंकि किसी भी सर्वे और एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार बनती हुई नहीं दिख रही थी। ऐसे में चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष ने हरियाणा में भी चुनावी धांधली होने के आरोप लगाए थे, जिसको लेकर आज तक वार पलटवार का दौर चल रहा है। गोहाना से सुनील जिंदल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।